बिहार की राजनीति एक बार फिर से ऐसे मोड़ पे आकर के खड़ी हो गई है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किधर मुड़ेगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हाल फिलहाल में ही जो अपने कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके बाद ये घोषणा किया है कि 2024 और 25 में वो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के साथ है और साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये बात जनता दल यूनाइटेड को स्वीकार नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर बयान पार्टी के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का आ गया है। हालांकि इस सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार चुप हैं। नीतीश कुमार निर्बाध गति से अपने कैबिनेट सहित अन्य काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों से मिलना जुलना से लेकर के अन्य कामों का निपटारा कर रहे हैं, लेकिन इस काम में कुछ तेज़ी नज़र आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए स्पष्ट कहा कि ये कोई निश्चित नहीं है कि 2024 और 25 में किसके साथ क्यों कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव असंभव हो जाता है। इन सारी बातों के बीच दूसरी तरफ एक तैयारी चल रही है। तैयारी है कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार बिहार के सरकार, केंद्र की सरकार पर हमलावर है। आप खबर सुन रहे होंगे, तब तक राष्ट्रीय जनता दल प्रतिरोध मार्च का आयोजन कर चुका है। बिहार भर में हर राज्यों में, माफ़ कीजिएगा, बिहार भर के हर ज़िले में ये कार्यक्रम चल रहा है और पटना में मुख्य कार्यक्रम होगा जिसका नेतृत्व खुद तेजस्वी यादव करेंगे। लेकिन बात ये नहीं है, जैसे ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जवाब आता है, भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ जाती है और एक्शन में और ज़्यादा आने का कारण हो जाता है कि नीतीश कुमार का जवाब और तेजस्वी यादव का हमला दोनों लगभग एक साथ होता है। इन सारी बातों को लेकर के और कई बातें कही गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो बिहार का है वो दिल्ली में डेरा डाल चुका है। इस दिल्ली में डेरा डालने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि बिहार में बदली हुई परिस्थिति और जो चौराहे पर खड़ी है बिहार की सरकार, उसे दिशा देने के लिए है। अब इस दिशा में दो बातें सामने आ रही हैं। पहला तो ये भीतर खाने में ज़बरदस्त चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण अब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कोई वैलिड गठबंधन नहीं हो पाया या दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाए। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सूत्रों का कहना है, कई लोगों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह बात कही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी सहित अन्य जांच एजेंसियों को हमारे पीछे लगा दी है, वो साफ इशारा कर रहा है कि हमें दबाव में रखने की बात है। तेजस्वी यादव ने तो खुले तौर पे इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी या तो बाय हुक एंड क्रूक चाहती है कि जो भी क्षेत्रीय दल है वो ख़त्म हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाए, लेकिन हम जुड़ने वालों से नहीं, हम विरोध करने वालों में से हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि ईडी सहित जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस बात को लेकर के जब भोला यादव पर शिकंजा कसा, तब से ही ये बात चर्चा में है कि ये दबाव निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को नीतीश कुमार के साथ जाने से रोकने की। तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? तो यहाँ एक्शन शुरू हो जाता है आरसीपी सिंह का। नीतीश कुमार जैसे ही तेजस्वी यादव के साथ समझौता करने के लिए राजी हो जाएंगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बी तैयार कर लिया है, जिसका मंथन जारी है दिल्ली में। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद बिहार का सीएम कौन होगा, इसका फैसला दिल्ली में होगा और दिल्ली किसे मुख्यमंत्री बिहार का बनाती है, ये अब लगभग काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अगर अलग होती है तो निश्चित रूप से वो अपना दूसरा विकल्प खोजेगी, जिस विकल्प में वो सीधे तौर पे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीधा मुकाबला करना चाहेगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल को अपने सहारे से पीछे बैक कुर्सी पर रह करके पर्दे के पीछे से सरकार बनवा करके नीतीश कुमार को पहले समाप्त करेगी, जो कि करने का आरोप लगातार लग रहा है 2020 के चुनाव में। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली में जो महामंथन शुरू हो गया है वो क्या निकल करके आता है। इस मंथन के बाद बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है कि बड़ा भूचाल आएगा। बिहार का सीएम कौन होगा ये तय 15 अगस्त के बाद हो जाएगा।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।